व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। चलिए आइए, तो आज का पाठ आरंभ करते हैं। आप लोग पाठ लगाए कल का? जी लगाया। अच्छा चलिए, समझ में आ गया? जी। कोई प्रश्न हो तो बोलिए। नहीं। चलिए चला जाए फिर आगे। जी। अच्छा ठीक है, चलिए। वो ककुदमान वाला कुछ देखना था ना, देख लिया आप लोग? जी देखिए। क्या हुआ ककुदमान में? वो आता है यवादी आकृति गण में। हैं? यवादी गण में आता है। यवादी गण में है ककुदमान शब्द? हाँ। बोलो तो जरा, कौन कौन शब्द है ककुदमान, वो यवादी गण में कौन कौन शब्द है? कल कह रहे थे ना। हाँ मिल गया। यवा, दलनी, पूर्णी, भूमि, कृमि, पिंचा, वशाद, द्राक्षाद, द्राक्षाद, रजु, व्रजी, वजी, निधि, सिद्धि, संजी, हरि, ककुद। तो ककुद है ना, ककुदमान कहाँ पर है? देखो आप लोग ध्यान नहीं दिए। देखिए मैंने क्या कहा था कल पाठ में, मैं कल बात ये चली थी कि भाई प्रत्यय भाषायाम नित्यम जब वार्तिक है, जो कहता है कि अनुनासिक आदि प्रत्यय पर में यदि हो, मतलब अनुनासिक है आदि में जिसके ऐसे यदि प्रत्यय पर में रहेगा तो पदांत यर को क्या होगा? अरे पदांत यर को नित्य अनुनासिक आदेश होगा। ये वार्तिक ने कहा था ना। जैसे चिन्ह मात्रम, तन मात्रम, चिन्मयम वगैरह वगैरह में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। क्योंकि तन मात्रम में मात्रच प्रत्यय था जो कि अनुनासिक आदि है, मतलब अनुनासिक उसके आदि में है ना। जी है। तो इसलिए उससे परे रहते उसके पूर्व में जो पदांत यर था है ना, तद का द, उसको नित्य अनुनासिक आदेश हुआ, मतलब न आदेश हो गया। इसलिए तन मात्रम एक ही रूप बनेगा, ये विचार हम लोगों ने किया। इसी तरह चिन्मयम में भी क्या किया? चिन्मयम में भी जो मयट प्रत्यय है उसके आदि में भी अनुनासिक है, तो ये मयट प्रत्यय कैसा अनुनासिक आदि प्रत्यय हो गया। तो इसके परे रहते भी इसके पूर्व में, अव्यवहित पूर्व में जो पदांत यर है, कौन? चित्त का द है ना। चित्त शब्द का वहाँ जलम जसोन्ते से त को द हो गए, इसलिए द कह रहा हूँ। तो पदांत जो यर द है उसको क्या होगा? नित्य अनुनासिक आदेश होगा। और जब नित्य अनुनासिक आदेश होगा तो वहाँ पर चिन्मयम ही रूप बनेगा, चिदमयम, तदमात्रम इत्यादि इत्यादि दकार घटित रूप नहीं बनेंगे, नकार घटित एक एक ही रूप बनेगा, नित्य अनुनासिक आदेश होगा। ये बात चली कि नहीं चली? इसके ऊपर फिर आक्षेप हुआ था कि जैसे मात्रच प्रत्यय है, जैसे मयट प्रत्यय है, उसी प्रकार मतुप भी तो प्रत्यय है, उसके भी आदि में अनुनासिक है। तो अनुनासिक आदि प्रत्यय करके आ गया, कौन प्रत्यय आ गया? मतुप प्रत्यय आ गया। तो मतुप प्रत्यय के परे रहते उसके अव्यवहित पूर्व में यदि पदांत यर कोई भी मिलेगा तो उसको नित्य अनुनासिक आदेश होना चाहिए। तो जैसे उन्होंने बताया कि ककुद शब्द है, मान लीजिए उस ककुद शब्द से जब मतुप लाएंगे, मतलब ककुद सु प्रथमांत से, ठीक है ना, क्योंकि सुबंतादेव तद्धितोत्पत्ति ही करके ककुद सु से जब मतुप प्रत्यय लाएंगे अस्ति अस्मिन इत्यादि अर्थों में, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा? तब वहाँ पर मतुप प्रत्यय के परे रहते वो क्या कहते हैं, उसकी पद संज्ञा हो जाएगी। वो प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक सब कर लिया, ककुद अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके भी पद है, और मतुप प्रत्यय के परे रहते भी ककुद जो है वो पद है कि नहीं?
तो अनुनासिक आदि प्रत्यय जो मतु प्रत्यय है उसके परे रहते उसके अव्यवहित पूर्व में जो पदांत यर मिल गया, कौन मिल गया? ककुद का द मिल गया, उसको क्या होना चाहिए? नित्य अनुनासिक आदेश होना चाहिए, मतलब नकार आदेश होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या किया गया है, जब कालिदास ने प्रयोग किया वहाँ पर ककुदमान शब्द का, तो वहाँ बहुवचन में जब उन्होंने किया तो क्या लिखे है वो? ककुनमंतः ककुदमंतः मदोदगराः ककुदमंतः, ये रघुवंश में उन्होंने प्रयोग किया महाकवि कालिदास जी ने। तो प्रश्न ये होता है कि पंडित जी मतु प्रत्यय जो है वो अनुनासिक आदि प्रत्यय हैं, उसके परे रहते जो पदांत यर मिलता है ककुद का द, उसको नित्य अनुनासिक आदेश होना चाहिए। तो आपने क्यों नित्य अनुनासिक आदेश नहीं किया? दकार घटित रूप कैसे बन गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? यही आक्षेप हुआ था, क्योंकि यदि अनुनासिक आदेश विकल्प से होता तब तो ठीक था, तब तो कोई आपत्ति नहीं थी कि जब अनुनासिक आदेश होगा तब ककुनमंतः, और जब अनुनासिक आदेश नहीं होगा तब तो ककुदमंतः, तो किसी भी तरह ककुदमंतः बन जाता। लेकिन यहाँ पर तो प्रत्यय भाषायाम नित्यम जो वार्तिक है अनुनासिक आदेश करने वाला, वो वार्तिक तो क्या करता है? नित्य अनुनासिक आदेश करता है ना। तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए था? नित्य अनुनासिक आदेश करके क्या होना चाहिए था? न ही होना चाहिए, एक नकार घटित ही रूप रहना चाहिए, ककुनमंतः ही रूप बनना चाहिए। जबकि महाकवि कालिदास जो है वो क्या लिख रहे हैं? मदोदगराः ककुदमंतः। तो इतने बड़े महाकवि कालिदास जो कि कवियों में श्रेष्ठ है ना, महाकवि जिसकी उपाधि ही है, तो कहना क्या उसमें? तो ऐसे आचार्य व्याकरण की च्युति करेंगे, व्याकरण का दोष करेंगे, है ना, व्याकरणकृत दोष रहेगा उसके वाक्यों में। तो इस तरह कैसे वो ककुदमंतः प्रयोग बन जाएगा? ये दीक्षित जी ने प्रश्न किया, ठीक है ना, कि कथम तर्हि मदोदगराः ककुदमंतः इति, कि जब प्रत्यय, क्या इसका प्रश्न का क्या तात्पर्य है कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम, जब वार्तिक नित्य अनुनासिक आदेश करने वाला विद्यमान है तो यहाँ पर ककुदमंतः रूप कैसे बनेगा? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? इसके उत्तर में उन्होंने ये कहा कि पंडित जी ये जो ककुदमान है उसका यवादि गण में पाठ किया गया है। यवादि गण में जहाँ पर पाठ है यवादि गणों का मतो मादुपधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्य करके वहाँ यवादि गण एक बताया गया है। उस यवादि गण में भगवान पाणिनि जी ने ककुदमान इस तरह का शब्द का पाठ किया है। अब ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर नकार ही इष्ट होता है ना, देखिए बात समझिए, यहाँ पर यदि नकार ही इष्ट होता मतलब नित्य अनुनासिक आदेश इष्ट होता तो भगवान पाणिनि जी क्या लिखते हैं? ककुनमान शब्द का प्रयोग करते हैं, ककुदमान शब्द का प्रयोग नहीं करते। अब उन्होंने दकार घटित वहाँ गण पाठ में जो पाठ किया वहाँ ककुदमान लिखा है, तो इससे क्या, उससे क्या निकलेगा कि दकार भी निपातन से साथ ही साथ में हो जाएगा, ठीक है ना। दकार जो है वो, नकार तो वस्तुतः वार्तिक से प्राप्त है नित्य, लेकिन ये निपातन से हम क्या कर देंगे, क्योंकि गण पाठ में चूंकि दकार वाला पाठ है इसलिए क्या हम कर देंगे कि वहाँ पर दकार जो है वो निपातन से आदेश मान लिया जाएगा। यही कह दिया ना उन्होंने, ये उन्होंने उत्तर दिया था कि यवादि गणे दकार निपातनात्, ये कहे थे। और बाल मनोरमाकार ने भी इसी तरह से लगाया कि भाई यदि नकार इष्ट होता यहाँ पर करना तब भगवान पाणिनि जी क्या कर दे, लाघव से सीधे ककुन मान ऐसे ही पाठ कर दे ना, ककुन मत पाठ कर देते, बल्कि उन्होंने पाठ क्या किया, ककुद मत पाठ किया है, ठीक है ना। क्या पाठ किया है? ककुद मत का पाठ किया है। तो इससे क्या निकल रहा है कि यहाँ दकार भी निपातन से हो जाएगा। मतलब ये भी कह सकते हैं कि अनुनासिक आदेश नहीं होगा प्रत्यय भाषायाम नित्यम के द्वारा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये उत्तर दिया था उन्होंने, और बाल मनोरमाकार ने भी इसी का अनुमोदन किया अनुपूर्वीशः, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको कहा कि आप देखिएगा वस्तुतः ये ग्रंथ ठीक है कि नहीं है, तो आप लोग देखें यवादि गण को,
यवादी गण में ककुद है, लेकिन ककुद मान हाँ, यही तो कह रहा था मैं कि भाई ये देखिए बाल मनोरमा तो लिख रहा है कि ककुद मत का पाठ है, लेकिन यवादी गण खोल के देख तो लिया जाए, वहाँ तो केवल प्रकृति के ही सब परिगणन किया गया है, यव ककुद इत्यादि इत्यादि, है ना। मतु प्रत्यय और प्रकृति दोनों का साथ में पाठ नहीं किया है। अरे यव मत ककुद मत इस तरह का पाठ किया होता है, मतु प्रत्यय और प्रकृति दोनों का, तब तो समझते हम कि दकार निपातन से हो जाता। मतु प्रत्यय परे था फिर भी यहाँ अनुनासिक आदेश नहीं किया, मतलब यहाँ दकार ही रहेगा, किसी भी तरह से निकाल लेते। लेकिन भगवान पाणिनि जी ने क्या वहाँ मतु प्रत्यय विशिष्टों का पाठ किया है क्या? नहीं किया है, केवल प्रकृति का ही पाठ किया है। यव ककुद है ना, इत्यादि इत्यादि केवल प्रकृति ही पड़ी हुई है ना। तो अब देखिए जब वो केवल प्रकृति वो भी शांत दिया है भैया, है, और ककुद दिया ना वो भी शांत दिया है। अरे तांत दांत को छोड़ो, अभी तांत दांत के चक्कर में मत पड़ो, लबर धोधो में जो कह रहा हूँ उस बात को समझो पहले क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी तांत दांत में प्रश्न ही नहीं है, बात ये चल रही है कि आप उस गण पाठ से निकाल रहे हैं कि वहाँ अनुनासिक आदेश नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उन्होंने दकार का पाठ किया चाहे तकार का पाठ किया, जो भी पाठ किया है, तो इससे ये निकलेगा कि वहाँ पर क्या आदेश नहीं होगा, नहीं होगा तो हाँ, न आदेश नहीं होगा, ये करके निकाल लिया आपने, ठीक है ना। और ककुद मंतः ये कालिदास का प्रयोग जो है वो समीचीन है, कोई दोष कर नहीं है, ये सब बात आपने कल विचार की। लेकिन देखिए जब आप गण पाठ देखते हैं यवादि गण, तो वहाँ पर केवल क्या है, प्रकृतिवाचक प्रकृति को का ही पाठ किया गया है, यव ककुद इत्यादि इत्यादियों का, ठीक है ना। अब देखिए उस गण पाठ से आप कैसे निकाल सकते हैं कि नकार अनुनासिक आदेश नहीं होगा, मतु प्रत्यय के परे रहते, ये बात कैसे निकालेंगे मुझे बताइए। क्योंकि मतु प्रत्यय परे रहे और भगवान पाणिनि जी द लिखे हो तब तो आप कह दे कि चलिए इस गण पाठ के अनुरोध से हम कह देंगे कि अनुनासिक आदेश नहीं होगा अथवा दकार निपातन से हो जाएगा, ये कह देंगे। लेकिन वहाँ मतु प्रत्यय पर में है क्या? नहीं है, वहाँ तो केवल प्रकृतिवाचक पद ही है ना, सब प्रकृति ही है ना सब, वहाँ पर में मतु प्रत्यय तो है ही नहीं। तो वहाँ तो स्वतः प्रत्यय भाषायाम नित्यम के द्वारा अनुनासिक आदेश प्राप्त ही नहीं है ना। वो तो मतु प्रत्यय जब पर में रहेगा तब प्राप्त है, तो जब प्राप्त ही नहीं है इसलिए भगवान पाणिनि जी ने किया ही नहीं है, ककुद का ही पाठ किया है। अब इस ककुद के पाठ से आप निकाल सकते हैं कि दकार निपातन से हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बात समझे कि नहीं? ये निकाल सकते हैं क्या उस गण पाठ से? नहीं निकाल सकते हैं ना भाई, कैसे निकाल सकते? यही तो प्रश्न था, इसलिए आपको देखने के लिए कहा था कि ध्यान से देखिएगा। बाल मनोरमा के भरोसे इतना रहना अच्छी बात नहीं है, अपने से विचार करना भी चालू करिए, ठीक है ना। वो जो पंक्ति कह रहा है, ठीक है, आचार्य हैं, हम उसकी बात मानते हैं, अनुग्राह्य है, लेकिन युक्ति युक्तम वचोग्राह्यम न ग्राह्यम गुरु गौरवात, ये भी पंक्ति का हम अनुसरण करते हैं। क्या कहते हैं? युक्ति युक्तम वचोग्राह्यम न ग्राह्यम गुरु गौरवाद, ये नहीं, देखिए युक्ति युक्त जो वचन होता है उसी का ग्रहण करिए। देखिए इस तरह की परंपरा आप आधुनिक भाषाओं में चाहे आधुनिक अध्ययनों में जाएंगे तो उधर कहीं पर नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर तो ये कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, यही मान के चलो कि, और आपने ज़्यादा कुछ प्रश्न किया तो निकाल बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलता है। यहाँ तो हम लोग जब कोई प्रारंभ में पढ़ने के लिए आता है तो उसी समय उसको समझा दिया करते हैं कि युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम न ग्राह्यम गुरु गौरवाद, कि ये मेरे गुरुजी ने कहा है इसलिए मैं मान लूँ, इस तरह का हमारे यहाँ नहीं चलता है। युक्ति युक्त हो तभी उस चीज़ को ग्रहण करो, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई कोई पढ़ा रहा है तो बस पढ़ के चल दिए, है ना, कि भाई जो कह रहे हैं कि आज दिन है तो अभी दिन है, तो दिन अभी रात है तो रात, जो कहे वो चल दिए, ऐसे नहीं। युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम न ग्राह्यम गुरु गौरवात। तो यहाँ पर अब दिए बाल मनोरमाकार तो लिख दिए सब ककुद मत का पाठ है, क्या है, लेकिन वस्तुतः यवादी गण में देखे ककुद मत का पाठ है क्या? नहीं है, ककुद का ही पाठ है। अब वहाँ ककुद में प्रत्यय भाषायाम नित्यम की प्राप्ति है क्या? नहीं है, तो प्राप्ति ही नहीं है, इसलिए किया ही नहीं है। आप उस गण पाठ से ऐसा कैसे निकाल सकते हैं कि मतु प्रत्यय परे रहेगा तो दकार निपातन से हो जाएगा? कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। तब तो आप उधर भी कहिए ना फिर। हाँ देखिए एक अभी ध्यान में आ रहा है, आप तेदादि गण में देखिए, तेदादि गण में क्या पाठ है?
त्य तद ये तद पाठ है कि नहीं है? अभी देखिए थोड़ा ये अलग प्रकार हो जाएगा, इसका थोड़ा और हो जाएगा, मिलता जुलता नहीं है, लेकिन फिर भी कह दिया, चलिए दूर हो जाएगा, नहीं ठीक बैठेगा। लेकिन फिर भी देखिए, अब तो कोई कहे कि त्यदादि गण में जब तद का पाठ है तो इससे हम निकालेंगे कि दकार निपातन से हो जाएगा और यहाँ तन मात्रम में न नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? अरे तब तो आप सब नष्ट कर देंगे। अरे वो शब्द तो वास्तुता जो है वो है ना, वो तो दांत है तो दांत है, तो वो लिखा गया है। मतु प्रत्यय परे रखकर यदि वो इस तरह की बात किए होते भगवान पाणिनि जी, ककुद मत लिखे होते, तब तो उस गण पाठ से निकाल सकते थे कि भाई दकार निपातन से हो जाएगा, लेकिन ऐसा पाठ है क्या? नहीं है। तो क्या समाधान देखिए, बताइए अभी। ककुद मंतः ये शब्द प्रयोग कैसे बनेगा? ककुद मंतः ही बनना चाहिए, नकार घटित ही बनना चाहिए। बताइए कालिदास जी ने कैसे प्रयोग कर दिया दकार घटित पाठ का, बोलिए। यही तो देखने के लिए कहा था, यही तो हार्द है इस ग्रंथों का। अब ये सब चीज़ नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे, है ना। जैसे कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा कहते हैं ना। तो ये सब चीज़ें नहीं विचार किए तो आप कुछ नहीं देखे, सिद्धांत कौमुदी का लेस भी नहीं देखे, एक मतलब एक अंश भी नहीं आप लोगों ने देखा। अरे केवल कितने पद है उसको जानने से व्याकरण आएगा क्या? ये सब विचार करना पड़ेगा तब जाके होगा। आप लोगों को प्रश्न नहीं हुआ क्या इस बात में कि अरे दकार का पाठ है कैसे? तो क्या उत्तर देंगे बोलिए? चलिए अभी वो सब छोड़ा जाए, क्या उत्तर देंगे इसका, ये बोलिए। तो देखिए कई सारे उत्तर देने का इसमें प्रयास हुआ है, बहुत सारे उत्तरों का वो अन्य अन्य टीकाकार आप लोग देखे नहीं तो वो दिन इत्यादि ग्रंथों को देखेंगे, अभी फिर भी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे प्रयास किए गए और बहुत प्रयासों का खंडन भी हुआ। लेकिन नागेश ने एक बात लिखी है इस ग्रंथ में, है ना महाराज जी? आपके पास शेखर टीका है क्या इसकी? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। वहाँ पर नागेश ने एक बात लिखी है, आप लोग यदि उस ग्रंथ में ध्यान देंगे तो उसने यवादि गणे दकार निपातनात् का प्रतीक लेके एक चीज़ कही। उन्होंने ये कही कि एक पक्ष ऐसा है कि जहाँ पर कहीं कहीं यवादि गण का पाठ कैसा मिलता है, यवमत ककुदमत ऐसा भी गण पाठ मिलता है। यवादि गण जो कहते हैं ना उसमें यवमत ककुदमत ऐसे मतुप और प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट का ही क्या मिलता है, पाठ मिलता है ना। तो जब इस पक्ष के आधार पर दीक्षित जी ने कहा है कि यवादि गणे दकार निपातनात्, ठीक है ना, कहीं कहीं यवादि गण, बात समझे कि नहीं समझे? कि कहीं कहीं क्या मिलता है कि यवादि गण में जो केवल कहीं कहीं तो ऐसा, जैसे आप लोगों के पास जो अभी पाठ है उसमें तो केवल क्या है, प्रकृति का ही उल्लेख है, सब यव ककुद इत्यादि इत्यादि केवल प्रकृति ही लिखी है। लेकिन कहीं कहीं यवादि गण जो है वो यवमत ककुदमत इत्यादि इत्यादि प्रकृति प्रत्यय मतु प्रत्यय विशिष्ट समुदाय का वो पाठ किया गया है। तो सब समुदाय का पाठ किया गया है मतु प्रत्यय घटित का, और वहाँ पर यदि भगवान पाणिनि जी ककुद मत का पाठ किए हैं तो उस पाठ से तो निकाल सकते हैं ना कि भाई दकार का निपातन हो जाएगा। तो उस मत को आधार रख के दीक्षित जी ने ये बात कही है, ठीक है ना। बाल मनोरमाकार भी इसीलिए उस तरफ चले गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इतने वो कमजोर आदमी भी नहीं है कि मतलब ये गण वो न देखे ऐसे ही लिख दिए कि हाँ ककुद मत का पाठ है ना, इतने सब नहीं है। आप इतना मतलब सरल समझिए इसको भी। लेकिन क्या है, वस्तु स्थिति समझ में आई कि नहीं आई कि किस पक्ष में ये बात कही गई है कि जिस पक्ष में यवादि गण में प्रकृति प्रत्यय विशिष्टों का पाठ है उस पक्ष को आधार मान करके आप शेखर देखिएगा, अन्वेषण को देखिएगा, वहाँ पर इसी ग्रंथ की प्रतीक लेके इदम पक्षम आश्रित एवं मुक्तम ऐसा करके उन्होंने लिखा है, अभी यही बात लिखी, ठीक है ना। तो प्रकृति प्रत्ययोग विशिष्ट जो समुदाय है उस समुदाय को समुदायों का वहाँ पर यवादि गण में पाठ है, इस पाठ को मान करके वहाँ पर दीक्षित जी ने ये बात कही है कि दकार जो है वो निपातन से होगा, दकार से निपातनात् ये कहा, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर ककुद मत पाठ किए हैं। अब तो मतु प्रत्यय पर में था, नित्य अनुनासिक आदेश होना चाहिए था, लेकिन भगवान पाणिनि जी नहीं किए हैं, तो इससे क्या निकल गया कि अनुनासिक आदेश नहीं होगा। क्योंकि यदि अनुनासिक आदेश नित्य इष्ट होता
तब तो वो नकार घटित ही पाठ करते, दकार घटित पाठ क्यों करते? तो जब कर दिए दकार घटित पाठ, इसका मतलब कि यहाँ पर ककुद मत में अनुनासिक आदेश नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी आई। हाँ, ये एक उत्तर है, ठीक है ना। इसके और भी उत्तर देने के लिए प्रयास किया गया है। आप लोग तत्वबोधिनी और अन्य अन्य टीकाएं देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अन्वेषण करिए, मेहनत करिए, तब जाके लगेगा कुछ, ठीक है ना। चलिए, अब जब देखिए एक बात आप लोग समझिए, ये ग्रंथकार टीकाकार जो लोग हैं ना, वो उसकी पंक्ति कब आपको समझ में आएगी? क्योंकि वो जब ये ग्रंथ लिखे हैं तो ऐसे ही तो नहीं लिख दी है आपकी तरह कि भाई हाँ अरे यार ये तो यवादी गण में तो ककुत का पाठ था, तो ये कैसे है, गड़बड़ सड़बड़ वाला है, और बस चलिए छोड़िए, नहीं लिखना, ऐसा करके नहीं विचार करना, ऐसा करके छोड़ नहीं ना दिए हैं, पूरा विचार किए हो। तो जितनी मेहनत वो किए हैं उस टीका को लिखने के लिए, ये बात को समझिए, जितनी मेहनत वो उस टीका को लिखने के समय किए हैं, उतनी मेहनत जब तक आप नहीं करोगे तब तक उस टीका का हर्द आपको समझ में नहीं आएगा। क्या समझे? जब तक उतनी मेहनत आप नहीं करेंगे जितनी वो टीका लिखते समय किए हैं, तब तक आपको उस टीका का हार्द मतलब हृदय समझ में नहीं आएगा कि क्या वो कहना चाह रहे। तब तक आपको यस्य मतलब उसका, तस्य मतलब उसका, यही करता रहना होगा। तब यही करते रहेंगे और बस वो रट्टू पोपट की तरह राम राम बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो इतना अन्वेषण करिए, विचार करिए, मनोमंथन करिए, तब जाके वो टीका का तब आपको लगेगा। और जब बाद में वो पंक्ति लगेगी ना, तो एक बार समझिएगा, आपको अपने आप में निकल जाएगा, अरे वाह क्या समझ में आया। ये होता है, अनुभव करिए कभी, जब मेहनत करेंगे, विचार करेंगे और जब ये चीज़ हो ना, तब समझो कि मेहनत करना चालू किया। बाकी तो सब कर्मकांड करते करते पढ़ते हैं। अभी प्राय आप तो ठीक है महाराज जी, आपका तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाकी जो भी है, ठीक है ना, किसी के नाम लेना अभी उचित नहीं है, तो लोग करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता है वस्तुतः पढ़ाई में कि क्या है, शास्त्र की अभी महत्ता नहीं ना पता है, इसलिए चल रहा है। लेकिन चलिए, प्रकृतम अनुसारामः जो भी हो, आपको इस प्रश्न इसका समाधान मैंने आप लोगों को दे दिया। कि क्या समाधान दिया कि ये जो लिखा गया है वो प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदायों का यवादी गण में पाठ है, इसको मान करके ये बात लिखी गई है। समझ में आया कि नहीं आया? जी आया। और कोई आचार्य तो है, लक्ष्मी टीकाधिकार टीकाकार वगैरह वगैरह, उन्होंने तो ये कह दिया कि वस्तुतः रघुवंश में ककुनमंतः ही पाठ है। मदोदगराह ककुनमंतः यही पाठ है। तो कहा कि भाई ये दकार मिल रहा है वो, तो कहा कि वो लेखक प्रमादात, क्या कहे? लेखक प्रमादात, मतलब लिखने वाला जो था उसका प्रमाद था। कालिदास जी तो वहाँ पर क्या कर दिए, ककुनमंतः का ही पाठ किए हैं, क्योंकि नित्य अनुनासिक आदेश है तो ककुनमंतः ही पाठ है। वहाँ पर जो टाइपिंग वाला है, अब क्या कहे स्थूल भाषा में, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यही कहा जाए ना। लेखक प्रमाद मतलब क्या, टंकण करता जो है उसकी गलती हो गई है, तो ककुनमंतः उसने पाठ कर दिया। जो भी प्रमाद रहा हो, है ना, व्याकरण वगैरह नहीं जानता होगा और ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी लिखे जा रहा है, तो ककुनमंतः पूर्व का संस्कार रहता है, तो गड़बड़ सड़बड़ लिख दिया, तीसरी लिख दिया। वस्तुतः वहाँ पर तो ककुनमंतः यही पाठ है। और हाँ, ये बात भी ध्यान दीजिए, वहाँ की जब आप मल्लीनाथ को देखेंगे ना, रघुवंश की, रघुवंश की सबसे प्रामाणिक टीका, चाहे साहित्य में सबसे प्रामाणिक आचार्य हुए एक मल्लीनाथ आचार्य, है ना, व्याकरण के अभूतपूर्व विद्वान थे, जिन्होंने काव्य शास्त्रों पे, काव्यों पे, बहुत काव्यों पे, रघुवंश है, ये शिशुपाल वध है वगैरह वगैरह, बहुत सारे उसमें उन्होंने अपनी टीका लिखी है। और पूरी व्याकरण से पूर्ण टीका है। क्या है? व्याकरण से पूरे परिपूर्ण टीका है, और पूरा का पूरा उसको लेके चलते हैं। तो उस टीका को भी आप यदि वहाँ रघुवंश को, आप लोगों को श्लोक भी देखना चाहिए था, देखे क्या आप लोग? रघुवंश का श्लोक कौन सा वाला, मदोदगराह ककुनमंतः कहाँ पर है? पुस्तक नहीं है वो ये बात नहीं है महाराज, अभी ये जमाना चला गया, पुस्तक नहीं है इस वाला, ठीक है ना। अब बहुत लोग आगे बढ़ गए हैं, बहुत कुछ बदल गया है। अब ये बातें सब केवल स्वप्न के लिए बच गई है कि पुस्तक नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, ठीक है ना। ये सब बहाने हैं। ये बहानों को जब छोड़ के आप मेहनत करेंगे ना, तो सब कुछ उपलब्ध होता है। आपको मैं कहूँ अभी तुरंत की तुरंत रघुवंश कहीं का ढूंढ ढांड के काढ़िए, तो अभी एक आधे घंटे में नहीं निकल जाएगी।
निकल जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है ना, निकल ही जाएगी। होता है जब आपको मेहनत अंदर से हो कि नहीं मुझे करना है, देखना है ना। अरे शिशुपाल वो रघुवंश की वो टीका सहित निकल जाती, निकालना होता तो किसी से मंगवा लेते, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, अन्वेषण करिए, प्रयास करिए, धीरे धीरे आदत बनेगी। तो ये करेंगे ना तो धीरे धीरे समझ में आएगा। वहाँ का मल्लीनाथ भी देखिए तो आपको उस मल्लीनाथ को देखने से भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर ककुन मंतः ही पाठ होना चाहिए था, है ना। ये दकार गलती से हो गया है, मतलब लेखक प्रमाद है। तो इस तरह का भी समाधान मिला। तो चलिए मैंने आपको 2-3 समाधान बताए और बाकी का संकेत रूप में आप लोगों को बता दिया कि तत्वबोधिनी इत्यादि इत्यादि ग्रंथों में भी आप स्वयं देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, चलिए तो हाँ, तो मधुदगरा ककुद मंतः यहाँ पर क्या है, अनुनासिक घटित ही पाठ है। इस तरह का ये निकाल दिया, ठीक है ना। अब आगे चला जाए, अब आगे चला जाए। हाँ चलिए, तो एक मधोदग्रह ककुद मंतः का हो गया। आप लोग और भी तत्वबोधिनी इत्यादि ग्रंथों को देखिए, समझ में आएगा। चलिए कौन सूत्र आया? तोर ली सूत्र आ गया, ठीक है ना। देखिए 2 पद है इसमें तू शब्द का तो हो बन जाएगा ना षष्ठी में, जी बन जाएगा। तो षष्ठी एक वचनांतम तो हो इति, और ली ल हल रहेगा, उसका ली कहाँ बन जाएगा? सप्तमी एक वचन में बन जाएगा। तो चलिए तो हो इति षष्ठी एक वचनांतम और ली इति सप्तमी एक वचनांतम, 2 द्विपदम इदम सूत्रम विधि सूत्रम, ठीक है ना। 2 पद है इसमें। तो तू का ही कर दिया है। तो हो, तू मतलब क्या होता है पंडित जी? तू मतलब ये तू जो है वो उदित है ना, तू उदित है ना। तो जब उदित होता है, वो उदित क्या होता है? अपने सवर्णों का ग्राहक होता है ना। तो सवर्णों का ग्राहक होता है, तो ये त के सवर्ण जितने हैं सबका बोध कराएगा कि नहीं कराएगा? तू जो है वो करा देगा। तो त के सवर्णी कौन है? यही है ना, क्योंकि इन्हीं के साथ त का वो आभ्यंतर प्रयत्न और स्थान दोनों मिलता है ना। किसी के साथ स्थान मिलता है और किसी के साथ केवल वो आभ्यंतर प्रयत्न मिलता है। ऐसा तो वैसे नहीं मिलेगा, केवल आभ्यंतर प्रयत्न मिल रहा हो। तो केवल किसी के साथ, जैसे देखिए ना ऋतुलसानाम दंता, तो दंतीय स के साथ त का स्थान तो मिल रहा है, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। तो नहीं मिलता है तो त का सवर्णी वो नहीं हुआ। तो त के सवर्णी केवल कौन होंगे? त थ द ध न, यही 5 होंगे, जिसको हम तवर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो तू कहने से किसका बोध होगा? त थ द ध न का होगा, मतलब तवर्ग का बोध होगा। आया कि नहीं आया? अब तू मतलब तुहु मतलब तवर्ग, और तो हो यदि षष्ठ्यंत है तो उधर क्या करेंगे? अरे पोंगे पंडित जी, तुहु मतलब तवर्ग, तो हो यदि होगा तो उसका बराबर क्या करेंगे? तवर्गस्य, ये करेंगे ना, तवर्गस्य करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये कर दिया। अब ये षष्ठी है यहाँ पर, तो अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी है, तो वो स्थानीय योगा बोध्या करके स्थाने का लाभ हो जाएगा षष्ठी स्थाने योगा से, तो स्थाने आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तवर्गस्य स्थाने कोई आदेश होगा। अब क्या आदेश होगा तो उसका देखेंगे किसकी अनुवृत्ति आ रही है, क्या है। लेकिन लकारे परे ये हो जाएगा ना, ली का ली मतलब लकारे परे, कि लकार यदि पर में होगा तो तवर्ग के स्थान में आदेश होगा। क्या आदेश होगा? तो अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? अष्टाध्यायी में निकालिए जरा फटाफट इसको, तोड़ लिखो। कहाँ का है ये? 8 4 60 का क्या है इसके पूर्व वाला सूत्र? फटाफट उसके ऊपर वाला यही परसवर्ण, बस यहीं से परसवर्ण की अनुवृत्ति ले आएंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई? देखिए क्या अर्थ हो जाएगा? तवर्गस्य स्थाने परसवर्ण स्यात् लकारे परे। क्या अर्थ हो जाएगा? तवर्गस्य स्थाने लकारे परे परसवर्ण स्यात्। ये सब नहीं, तवर्गस्य स्थाने परसवर्ण स्यात् लकारे परे। तवर्गस्य स्थाने परसवर्ण स्यात् लकारे परे। देखिए एक महाराज जी होता है, लकीर का फकीर कहते हैं हम इसको,
है ना। क्या कहते हैं, लकीर के फकीर। लकीर के फकीर का क्या मतलब होता है, समझते कुछ? बहुत बार सुने होंगे इस शब्द को, लकीर के फकीर है मतलब क्या है इसका? हैं, बोलिए, अरे घबराइए मत, बोलिए। लकीर लकीर का फकीर का मतलब ये होता है महाराज जी कि उसको कितना भी आप समझाइए, है ना, कितना भी उसको आप उसको सब बताइए बातें को, लेकिन जब बोलने के लिए कहेंगे तो उस पंक्ति को देख के ही बोलेंगे। वो लकीर जो लिखी हुई है, खींची तानी है दीक्षित जी ने, बस उसी लकीर को लेके वो बोलेंगे। उसको कितना भी आप कह दीजिए। स्थाने तो बहुत मेहनत से निकल गया, वरना स्थाने भी नहीं निकलता, लेकिन वो तो बैठ गया, पता नहीं दिमाग में चढ़ गया है तो वो स्थाने निकल जा रहा है, वरना ये भी नहीं बोलते। तो ये सब बातें अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, ये अच्छे लक्षण नहीं है महाराज जी पढ़ने वालों के लिए। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या कहा और आप क्या बोल रहे हैं, क्या अर्थ हुआ? सवर्गस्य स्थाने परसवर्णः स्यात् लकारे परे। हाँ, ये अर्थ हो गया, ठीक है ना। तवर्ग के स्थान में पर सवर्ण आदेश होता है। कब होता है? लकारे परे, कि लकार यदि पर में रहे तो तवर्ग के स्थान में क्या होगा? अरे पर सवर्ण आदेश होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी। यही कर दिया। अब देखिए, इसका थोड़ा परिष्कृत रूप बोलना हो तो, अर्थ बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? लकारे है ना, ली था, सप्तमी था, तो तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्व से आएगा, जैसे इको एनर्जी में विचार किए थे ना। अब थोड़ा इस और भी बढ़िए, ठीक है ना, इको एनर्जी में जैसे विचार किए थे, तो अब तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्व से आएगा ना, सप्तमी को देख के, जी आएगा। औपश्लेषिक सप्तमी को देख के वो क्या करा देगा? अव्यवहितत्व, पूर्वत्व, इस सब पदों का उपस्थापन करा देगा ना। जी। तो क्या अर्थ हो जाएगा कि लकार से अव्यवहित पूर्व में जो तवर्ग है उसके स्थान में परसवर्ण आदेश होता है, ये बोल देंगे ना। क्या बोलेंगे? लकारा व्यवहित। इसलिए तो मैंने जो कहा वो बोले ना। आप क्यों इतना वो कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। विवेक को बोलो, तुम बच्चा, तुम समझे कि नहीं समझे बात को? लकार से अव्यवहित पूर्व में जो तवर्ग है उसको पर सवर्ण आदेश होता है। क्या बोले? लकार के अव्यवहित पूर्व में जो तवर्ग है उसको परसवर्ण आदेश होता है। हाँ, ये कर दिया, ठीक है ना। बोला करिए महाराज जी, जो कह रहे हो उसको थोड़ा सुना करिए क्या कहना चाह रहे हैं, और अपने से फिर जोड़ने जाएंगे, फिर पता है कि आगे जाके रुक जाना है, तो क्यों ऐसा फालतू वाला काम करना है। देखिए, लकारा व्यवहित, अब बोलिए, इसका संस्कृत में बोलना हो तो क्या बोलेंगे बच्चा? लकारा व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य तवर्गस्य स्थाने परसवर्णः स्यात्। क्या बोलेंगे, बोलो? लकारा व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य तवर्गस्य स्थाने परसवर्णः स्यात्। हाँ, बहुत अच्छे। अब बोलिए महाराज जी। लकारा व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य तवर्गस्य स्थाने परसवर्णः स्यात्। यही आया ना कि लकार से अव्यवहित पूर्व में जो तवर्ग होगा, मतलब तथ दध न होगा, तो उसको पर सवर्ण आदेश होगा। ये अर्थ हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जरा उसका उदाहरण में चला था, एक बार पढ़ लीजिए तोरली को वृत्ति सहित। तो जी तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः स्यात्। ये अर्थ कर दिया। क्या उदाहरण दे रहे हैं उसमें? तल्लयः। तल्लयः, ठीक है ना। क्या उदाहरण दिए? तल्लयः। देखिए, तस्य लयः तल्लयः, कौन समास कर दिए? षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास ना। लयः किसको कहते हैं, पता है कुछ? लयः लीन। लीन। अरे क्या लीन महाराज जी, उत्पत्ति स्थिति लय नहीं समझे, कुछ सुने नहीं है क्या? उत्पत्ति स्थिति लय के कारण जो है ऐसा नहीं बोलते, बहुत बोलते। नाश हो जाना कहेंगे। तो लय मतलब क्या हुआ? नाश हुआ ना। लयः मतलब नाशः, लयः मतलब नाशः। नाशय, नाशः, ठीक है ना। तस्य लयः मतलब उसका लय, मतलब नाश, उसको क्या कहेंगे? तल्लयः। कहते हैं ना कि अरे तल्लयः जातः, मतलब उस वस्तु का तो क्या हो गया? नाश हो गया। जैसे घट का भी कह सकते हैं, तस्य लयः जातः, तस्य मतलब घटस्य लयः जातः, तो तल्लयः जातः ऐसा कह सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए यही है। तो तल्लयः मतलब उसका नाश, ये भी ये कर देंगे अर्थ, ठीक है ना। तो चलिए तल्लयः क्या अलौकिक विग्रह करेंगे, बोलिए जरा यहाँ पर। तद्गत
लयसु। बहुत अच्छे। तद घस लयसु, ठीक है ना। ये कर दिया, समास कर दिया, प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक कर देंगे, क्या बचेगा? तद लय। तद लय, ये स्थिति बन गई ना। अब देखो तद लय इस स्थिति में लकार से अव्यवहित पूर्व में तवर्ग में से कोई मिल रहा है क्या? जी लकार मिल रहा है। हाँ ठीक है ना। तद लय है तो लकार जो लय का ल है उससे अव्यवहित पूर्व में महाराज जी कौन है? तो दत्त तेरे की। तत्का तो विनीत सही बोल रहे क्या? नहीं दांत तो है तद शब्द भैया। दो है। तो फिर महाराज जी दांत है, 1000 बार बात हो गई हम लोगों की तद शब्द में। वो विग्रह भी बोला तो सही बोला था, तद गंस लयसु ठीक बोल रहा था। मैंने सोचा अब नहीं बोलना पड़ेगा बार बार, लेकिन आप फिर से वहीं ला के खड़ा कर दिए आप। अरे दांत है ना वो शब्द, तो लकार से अव्यवहित पूर्व में जो तवर्ग कौन है? द है, उसको पर सवर्ण आदेश होगा, ठीक है ना। अभी देखना है पर सवर्ण आदेश करना है इस द के स्थान में, तद के द के स्थान में पर सवर्ण आदेश करना है। पर का जो सवर्णी होगा ऐसा आदेश करना है। तो देखिए पर में कौन है उसके? ल है ना, उस ल के सवर्ण जो भी होगा ऐसा कोई आदेश करना है। तो मुझे पहले ये बताइए ल के सवर्ण कितने होते हैं? ल ही होता है। कितने? कोई सवर्णी है कि कोई सवर्णी नहीं है ल का? ये लुटू लसा नाम की कोई बात नहीं है, सब अंड बंड फालतू मत बोला करे महाराज जी बीच में, ठीक है ना। फिर अन्यथा हो जाएगा, अब गड़बड़ हो जाएगी। ये सब बीच में मत बोला करिए जो चीज़ ना। कहाँ ल के और ऋतु लसा नाम कहाँ बात कर रहे हैं? अच्छा ऋतु लसा नाम में कह रहे हैं, कोई देख रहे थे क्या? नहीं ऋतु लसानम दंता तो दंत स्थान हो जाएगा। ल ऐसा देखना आपको, ल का ऐसा सवर्णी कौन, ल का सवर्णी कौन होगा? जो ऐसा हो कि जिसका ल के साथ आभ्यंतर प्रयत्न भी मिलता हो, स्थान भी मिलता हो, ऐसा कोई बताइए है कोई? नहीं है। अरे ल यवला द्विधा अणुदित में पढ़ाए थे आप लोगों को। जी अनुनासिक ल। हाँ ल 2 प्रकार के है ना, 2 प्रकार के ल है, कौन कौन? अनुनासिक और अननुनासिक ल 2 प्रकार है ना। तो अनुनासिक वाला ल है जो उसका कौन स्थान है? अरे अननुनासिक जो ल शुद्ध ल है वो ल का कौन स्थान है? दंत स्थान है। और उसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईशस पृष्ठ है ना, ईशस पृष्ठ है। और वो अनुनासिक ल का देखिए उसका कौन स्थान होगा? उसका भी पृष्ठ होगा। अरे स्थान पूछ रहा हूँ पोंगे पंडित। वो दंत तो हाँ अरे दंत स्थान ही रहेगा ना, ल है तो, चाहे अनुनासिक हो चाहे कैसा हो, है ना। चलिए और आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? पृष्ठ ही होगा। ईशस पृष्ठ हो गया ना, ईशस पृष्ठ हो गया। चलिए तो दोनों का स्थान आभ्यंतर प्रयत्न मिला कि नहीं मिला? तो ल के सवर्णी 2 हुए, एक अननुनासिक ल और एक अनुनासिक ल। अरे दोनों होगा ना, इसलिए तो अणुदित में कहा गया था कि भाई यवला द्विधा है ना। यवल जो है वो तेन अननुनासिकास्ते द्वयो हो संज्ञा। ये जो अननुनासिक यवल होंगे वो 2 की संज्ञाएं होंगे, कहा था कि नहीं कहा था? तो फिर तो देखिए पर सवर्ण आदेश करना फिर से आइए। अब जहाँ तद लय ये स्थिति थी, लकार से अव्यवहित पूर्व में यदि तवर्ग हो तो उसके स्थान में पर सवर्ण आदेश करना था। लकार से अव्यवहित पूर्व में आपका है द, तवर्ग का द है, उसके स्थान में पर सवर्ण आदेश करना है। तो पर सवर्ण करके पर के सवर्ण जो भी हो पहले निकाल लीजिए, फिर उसमें से कौन होगा हमको देखना है। तो पर सवर्णी कौन कौन है? अननुनासिक ल 2 है, इस 2 में से कोई किसी को करना है तो कौन सा किया जाए? आप लोग बोलिए। एक ही स्थानीय के स्थान में जब अनेक आदेश प्राप्त होते हैं तो वहां पर कौन व्यवस्था करता है? एक ही स्थानीय के स्थान में, अरे लबाड़ को, एक ही स्थानीय के स्थान में जब अनेक आदेश प्राप्त होते हैं तो उसको सदृशतम आदेश होता है, कौन बताता है? अरे स्थानांतरतम बताता है, कहाँ अनेकालसित सर्वस्य। भाई तुम तो मतलब बेवकूफ़ हो, पागल। तो क्या होगा?
स्थानांतरतम व्यवस्था करेगा ना। जी हाँ अब देखिए द के स्थान में कौन आदेश, देखिए दो प्राप्त है पर सवर्ण करके, अनुनासिक भी प्राप्त है अननुनासिक भी प्राप्त है ना। तो कौन सा होगा बताइए, आप लोग विचार करके बताइए। अननुनासिक होगा क्योंकि द है वो अननुनासिक है इसलिए। हाँ सीधी बात है, द जो है वो कैसा है, अननुनासिक है ना, तो उसके स्थान में अननुनासिक वाला ही होगा, तो ल ही आदेश हो जाएगा। तो ल आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तल लय, ये बन गया। आगे सुर तो विसर्ग को कर दो, तल लय, ये बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। हाँ जी यही आपका प्रथम उदाहरण तल लय, ठीक है ना। अब द्वितीय उदाहरण देने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं दूसरे उदाहरण में, विद्वान लिखती, ठीक है ना। देखिए विद्वान लिखती ये स्थिति है, क्या है, विद्वान लिखती। हाँ वाक्य संस्कार पक्ष में आइए, विद्वान लिखती ये स्थिति है, ठीक है ना। विद्वान जो होते हैं वो कोई विद्वान है, कोई भी वो लिख रहा है, ऐसा कहते हैं ना आप लोग। तो विद्वान लिखती, जैसे राम लिखती वैसे विद्वान लिखती भाई, अरे विद्वान लिखता है ना, तो विद्वान लिखती, तो ये कर रहे थे। अब विद्वान लिखती में देखिए अब लगे तोरली लगेगा कि नहीं लगेगा, ल है कहीं पर, ये लिखती का लो। लिखती का ल, उससे अव्यवहित पूर्व में जो तवर्ग, कोई है तवर्ग वाला, न न है, विद्वान का न, तो उसके स्थान में पर सवर्ण आदेश होगा। तो पर सवर्ण मतलब पर में जो है उसका सवर्णी कोई होगा, तो पर में कौन है, लो है, उसके सवर्णी कौन कौन है, अनुनासिक लो और अननुनासिक ल, यही दो ल है, ठीक है ना। अब इसमें से कौन होगा आप लोग बताइए जरा, अनुनासिक ल होगा क्यों, क्योंकि न है वो हाँ न जो है वो अनुनासिक है। देखिए कितना सरल आ गया कि नहीं आ गया, कि न के स्थान में कैसा आदेश होगा, अनुनासिक लकार ही आदेश होगा। तो अनुनासिक लकार आदेश होगा तो क्या हो जाएगा, न के स्थान में ल अनुनासिक आदेश होगा तो क्या बन जाएगा, विद्वान लिखती लिखती। बन जाएगा ना। अब देखिए लिखते समय ये लोग जब ये करते हैं, लिपि में जब बद्ध करते हैं तो वस्तुतः ल अनुनासिक है, लेकिन चंद्र बिंदी किसके ऊपर लगाई है, आपके पुस्तक में देखिए लो में ल में ही लगाई है क्या, जी ओ बच्चा तुम्हारे पुस्तक में में, लगाइए, वहाँ में लगाइए। हाँ विधवा के ऊपर लगाई ना चंद्र बिंदी, हाँ हमारे पुस्तक में लो में लगाया है। हाँ ठीक आपके पुस्तक में सही होगा, लेकिन तो बोल क्यों विधवाओं लिखती, ऐसा क्यों बोल रहे थे, द्वा को आप वो कर दिए थे, अनुनासिक लग रहा था कि उसको अनुनासिक बोल रहे हैं, ल अनुनासिक आदेश किया, ठीक है ना। वो लिखने का वो है, लिपि में हमें कोई आग्रह नहीं है, वो उधर लिखा जाता है, अधिकतर पुस्तकों में यही पाठ मिलता है। अब उसको गलत भी नहीं कहेंगे, क्योंकि लिखते समय क्या होता है, चंद्रबिंदी करते जाते हैं ना तो वो आगे हो जाता है, तो उसका सेटिंग जो भी रहता हो, लेकिन वो लिखा जाता है उधर की ओर, वरना समझना क्या है आपको, कौन है अनुनासिक, लो ल ही अनुनासिक आदेश किया गया है। तो विद्वान लिखती ये बन जाएगा, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विद्वान के नकार के स्थान में कैसा आदेश हो गया, अनुनासिक लकार आदेश हो गया। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, समझ गए। देखिए पढ़िए क्या लिख रहे हैं, विद्वान लिखती नकारस्यानुनासिको लकारः। लग गया कि नहीं लग गया, कि नकार के स्थान में अनुनासिक लकार ही आदेश होगा, तो विद्वान लिखती ये बन गया। और तल्लय में तो अननुनासिक ही ल आदेश होगा द के स्थान में, तो तल्लय बन गया। दोनों उदाहरण समझ में आए कि नहीं आए, जी समझ गए। क्या कर दिए तोरली का अर्थ, तो लिखा लकारा व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य तवर्गस्य स्थाने पूर्व सवर्ण स्यात्, क्या बोलेंगे बोलिए, पूर्वत्व विशिष्टस्य तवर्गस्य स्थाने परसवर्णः स्यात्। बोलो बच्चा पीछे रह जाओगे, लकारा व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट तवर्गस्य स्थाने परसवर्णः स्यात्। चलिए बहुत अच्छा, आ गया कि नहीं आ गया, यही अर्थ करते चलो सब जगह, ठीक। चलिए ये कर दिया, अब आगे चला जाए। जी चलिए कौन आया, उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य। हाँ उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, ये कर दिया है ना। कितने पद है इसमें, तो देखिए उदः है ना, उद 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 होगा तो उसका पंचमी में क्या बन जाएगा, उदः बन जाएगा ना। जी चलिए तो उदः पंचम्यंत है, ठीक है ना, पंचम एक वचनांतम। स्था स्तंभो हो, ये कहाँ बन जाएगा, और षष्ठी द्विवचन में। षष्ठी द्विवचन में बन जाएगा, स्था स्तंभो हो ये बन जाएगा। और पूर्वस्य ये कहाँ बन जाएगा, षष्ठी एकवचन।
षष्ठी एक वचन में बन जाएगा पूर्वस्य, ठीक है ना। तो यही है, बात समझ में आई कि नहीं आई? जी 3 पद है इसमें, ये भी विधि सूत्र ही है, ठीक है। देखिए क्या अर्थ लिख रहा है उसको देखा जाए। उदः परयोः स्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः स्यात्। हाँ देखिए, अब ये संक्षेप में वो फलितार्थ के रूप में सीधे लिख देते हैं, लेकिन आप व्यवस्थित अर्थ करने चलिए। उदह पंचमी है ना, जी तो कौन भी सूत्र आ जाएगा? परिभाषा सूत्र तस्माद इत्युत्तरस्य, ठीक है ना। वो क्या कह देगा? अव्यवहित परस्य कार्यम बुद्ध्यम, ये कहता है ना। जी तो उद से अव्यवहित उत्तर में पर में क्या हो? यदि स्था अथवा स्तंभ हो तो उसके स्थान में, ये स्था स्तंभों में षष्ठी है ना, और अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी है, तो स्थाने योगा बोध्या करके स्थाने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो स्थाने आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उद से अव्यवहित उत्पर में यदि क्या हो? स्था अथवा तो स्तंभ हो, तो उसके स्थान में क्या होता है? पूर्वस्य स्याद, इतना ही आ रहा है ना। अब पूर्वस्य क्या स्याद, ये कुछ तो नहीं कह रहे। तो देखिए किस क्या अर्थ लिखे हैं? पूर्व सवर्णः लिखे हैं ना। तो देखिए पूर्वस्य सवर्णः, पूर्व सवर्णः तो हो जाएगा, लेकिन ये सवर्णः आया कहाँ पर? कहाँ से आया सवर्णः? क्योंकि इसमें तो पूर्वस्य ही लिखा है ना सूत्र में। तो सवर्णः की अनुवृत्ति कहाँ से आई? फटाफट निकालिए अष्टाध्यायी में, कहाँ है? 8×4=61 का है ना। जी हाँ निकालिए। हाँ वहीं से आएगी, लेकिन वहाँ पर देखो क्या है बच्चा पाठ। हाँ आपको क्या लाना है? सवर्ण लाना है। तो फिर वहाँ तो पर सवर्ण तो समस्त रूप पड़ा हुआ है, हैं? तो संनियोग शिष्ट न्याय है ना, एक देश तो न वो पूरा आएगा ना, पर सवर्ण आएगा तो केवल अकेला सवर्ण तो नहीं ना आएगा। नहीं आएगा। तो फिर और हमको यहाँ केवल सवर्ण, तो क्या करेंगे फिर बोलो? हाँ क्वचित एक देशोपि अनुवर्तते। चलिए अब सीख ही गए आप लोग कि क्वचित एक देशोपि अनुवर्तते, तो पर सवर्ण में से केवल सवर्ण को ले आएंगे। क्यों भाई, कैसे ले आएंगे? तो एक ऐसा मानेंगे कि वहाँ पर केवल सवर्णों को ही क्या किया गया है? स्वरी तत्व की प्रतिज्ञा सवर्ण में ही की गई है केवल, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अधिकार किसका चलता है? स्वरी तत्व युक्तम शब्द स्वरूपम अधिकृतम बोध्यम। स्वरितेनाधिकार, आप सूत्र पढ़े ना परिभाषा सूत्रों में, स्वरितेनाधिकार। तो उसका क्या मतलब है कि स्वरी तत्व युक्त जो शब्द स्वरूप है उसी का अधिकार चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या मान लेंगे हम? पर सवर्ण जो वहाँ सूत्र में अनुस्वारस्य, यही पर सवर्ण में जो पर सवर्ण पड़ा है, वहाँ केवल और केवल पर सवर्ण के पर सवर्णों का, पर सवर्ण में ही क्या किया गया है? स्वरी तत्व की प्रतिज्ञा की गई। मतलब अयम स्वरितः, जो सवर्ण पद है उसको ही केवल क्या माना जाएगा? स्वरित माना जाएगा। इसलिए अब जब वही स्वरित है तो उसी का अधिकार चलेगा ना, उसी की अनुवृत्ति आएगी ना, पर की तो नहीं आएगी ना। नहीं आएगी। तो एक देश में स्वरी तत्व प्रतिज्ञा मानेंगे, क्या कहेंगे? एक देश में स्वरी तत्व प्रतिज्ञा मानेंगे, ठीक है ना। और जब एक देश में स्वरी तत्व प्रतिज्ञा मानेंगे तो उसी की अनुवृत्ति होनी है एक देश की। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ तो चलिए यही कर देंगे तो केवल सवर्ण ही आएगा। और दूसरी बात, एक आचार्य ये भी कहते हैं, देखिए यहाँ एक बता दे, बहुत इसमें ये देखिए सूत्रों को आप जब अभी तो शुरुआत कर रहे हैं आप लोग, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसमें विचार करेंगे ना तो इतना आनंद आने लगेगा कि क्या विचार किए हैं सब लोग। तो देखिए कोई कोई क्या कहे कि अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण में, पर सवर्ण एक पद है ही नहीं, पर अलग पद है, सवर्ण अलग पद है। तो कहा कि पर कौन विभक्ति का है? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कहा कि लुप्त षष्ठिकम पदम परस्य, है ना, परस्य होना चाहिए था, लेकिन षष्ठी का लोप हो गया है। तो पर अलग पद है और सवर्ण अलग पद है। अब जब अलग अलग पद है तब तो कोई आपत्ति नहीं ना केवल सवर्ण को लाने में, तब कोई समस्या नहीं। तो उसको ले आएंगे उसमें स्वरी तत्व प्रतिज्ञा मान करके। और यदि मान लीजिए कि वो है क्या, समस्त रूप है वहाँ पर, है ना, मान लीजिए पर सवर्ण समस्त ही है, तो क्या करेंगे फिर? तब तो हम यहाँ पर एक देश में स्वरी तत्व प्रतिज्ञा मान करके केवल सवर्ण की ही अनुवृत्ति लाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं आई आप लोगों को? हाँ यही उत्तर दिया, ठीक है ना। 2 उत्तर दिए, आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो चलिए चला जाए फिर, आइए प्रकृति में। तो उदः स्था स्तंभो हो पूर्वस्य, इस सूत्र का हम लोग अर्थ कर रहे थे। तो क्या कर दिया कि उद से अव्यवहित उत्तर में पर में यदि स्था अथवा तो स्तंभ हो तो उसके स्थान में क्या आदेश हो जाएगा, तो परस्य पूर्वस्य सवर्णः स्यात्, यही निकल गया ना। अरे पूर्वस्य तो पढ़ा ही था, सवर्णः की अनुवृत्ति आ गई, तो क्या अर्थ हो गया बोलो। उद से अव्यवहित उत्तर में पर में यदि स्था अथवा तो स्तंभ हो, बोलो। उद के अव्यवहित उत्तर में स्था अथवा स्तंभ हो तो उसको उसके स्थान में, ऐसा बोलो ना, उसके स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश होगा। हाँ, अभी इतना निकल रहा है, ठीक है ना, सूत्र से अभी इतना निकला, और भी विचार करना है, लेकिन अभी इतना आया शब्द स स्थाने ले आए, सब कर दिए, तो इतना अर्थ लब्ध होगा। क्या हुआ लब्ध महाराज जी, बोलिए। उद के अव्यवहित उत्तर, उद के क्यों बोल रहे हैं आप भी, उसको तो हिंदी नहीं आती, इसलिए वो के और से में अंतर नहीं समझता है। आप तो जानते हैं ना हिंदी, क्यों इतना गलत बोल रहे हैं। वो तो नहीं जानता है, उसको गुजराती का वो घुसा हुआ है, भूत चढ़ा हुआ है, तो उसको के से में नहीं अंतर समझ में आता है। अरे उद से अव्यवहित उत्तर में कि उद के अव्यवहित उत्तर में, हाँ स्था स्तंभों के स्थान पर पूर्व सवर्ण होता है। हाँ, स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश होता है, यही अर्थ हो गया ना। जी। देखिए दीक्षित जी क्या लिख रहे हैं। उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, उदः परयोः स्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः स्यात्। विनीत सही से बोलो इस पंक्ति को, महाराज जी थोड़ा अशुद्ध कहीं पाठ कर रहे हैं। स्था स्तंभो हो कहाँ लिखा है, गलत पढ़ रहे हैं महाराज जी। हर बार आप, अभी तक एक बार स्था स्तंभो हो सही से नहीं निकला आपका। स्था स्तंभो हो, स्था और स्तंभ ये दोनों में कुछ अंतर समझ में आता है, एक में थ है एक में त है, और थ थ थ थ थ लगाए रखे विदेशियों की तरह, क्या मतलब है सबका। उदः परयोः स्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः स्यात्। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है। वो निकले हैं वो बाजार में। जो भी हो उसको बंद करो, तुम्हारा म्यूट करो अपना। चलिए महाराज जी, तो ये अर्थ कर दिया ना कि उद से, हाँ तो चलिए कर दिए। इसको अब परिष्कृत भाषा में संस्कृत में बोलिए जरा। उद से अव्यवहित पर में स्था और स्तंभ हो तो उसके स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश होता है, तो आप बोल ही दिए। उद व्यवहित परत्व विशिष्ट, देखिए अब दो है ना, स्था स्तंभो हो, अरे दो है तो उधर विशिष्ट से न करके क्या करेंगे, विशिष्टयो हो ऐसे बोल देंगे ना, कि उद व्यवहितोत्तरत्व विशिष्टयो हो स्था स्तंभो हो स्थाने क्या स्यात्, पूर्व सवर्णः स्यात्। पूर्व सवर्णः स्यात्, यही कर देंगे, ठीक है ना। चलिए आज पाठ यहीं रखना पड़ेगा, यहीं पाठ रखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा इसको लगा के आइए कि यहाँ देखिए मैं आपको थोड़ा संकेत कर दे रहा हूँ, आप अपने से विचार कर जाके आइए। देखिए स्था और स्तंभ के स्थान में होगा ये कहा, ठीक है ना। उद से अव्यवहित पर में जो स्था अथवा तो स्तंभ होगा उसके स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश होगा ये कहा। अब यहाँ देखिएगा स्था और स्तंभ के पूरे के स्थान में होगा पूर्व सवर्ण आदेश, जो कह रहे हैं वो स्था और स्तंभ पूरे के स्थान में होगा, उसके अंतिम के स्थान में होगा, उसके आदि के स्थान में होगा, कि क्या होगा ये आप विचार करके आइए, ठीक है ना। आप परिभाषा सूत्रों में परिभाषा सूत्र आप देखे ही है, अलोन्त्यस्य षष्ठी अनेकालसित सर्वस्य, है ना, गीच और आदेह परस्य, ये सब चारों परिभाषा सूत्रों को ध्यान में रख करके कौन किसका बाधक है कौन किसको बाध करके लग जाएगा, ये सब विचार करके आप कल हमको मिलिए और कल आप कहिए कि क्या अर्थ होगा यहाँ पर, किसके स्थान में आदेश होगा, ये आप लोग विचार करके आइए, ठीक है ना। अभी तक मैंने आपको अर्थ दे दिया है। उदव्यवहितोत्तरत्व विशिष्टयो, अभी सुन लीजिए महाराज जी, बोल बीच में बक बक मत करिए। उदव्यवहितोत्तरत्व विशिष्टयो हो स्था स्तंभो हो स्थाने पूर्व सवर्णः स्यात्, क्या बोलेंगे आप, बोलिए। देखिए उदा उदा कर दिए ना, इसीलिए तो कह रहा था जब बोल रहा हूं तब सुनिए। उदा कहाँ है, उदा उदव्यवहित, उद और अव्यवहित जोड़ेंगे तो क्या होगा, उदव्यवहितोत्तरत्व विशिष्टयो हो, क्या बोले, बोलिए।
उद व्यवहितो उत्तरत्व देखिए ये सब कहाँ का ये लबर जो सब चलाते हैं। उद व्यवहितो तरत्व, मैं साथ में बोल रहा था तो साथ में घुचुर पुचुर कर रहे थे। जब कह रहा हूँ तो सही से निकल नहीं रहा है। उद व्यवहितो तरत्व विशिष्टयो हो स्थास्तंभो हो स्थाने पूर्व सवर्ण स्यात्। बोलिए इसको सही उच्चारण करिए। उद व्यवहितो उत्तरत्व विशिष्टयोः था स्तंभोः स्थाने पूर्व सवर्ण स्यात्। चलिए कुछ सही आया। बोलो विनीत, तुम बोलो, खत्म करो बस, चलो। जी। उदव्यवहितोत्तरत्व विशिष्टयोः सा स्तंभोः स्थाने पूर्व सवर्णः स्यात्। हाँ चलिए ठीक है ना, इसको सही से करके आइए बढ़िया से, और करके आइए फिर चलेंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा विचार है, उसके बाद फिर तो सरल ही है। चलिए रखा जाए। कल प्रतिपदा पाठ चलेगा? हाँ चलेगा। ठीक। चलिए रखा जाए। जी। व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। जो लोग YouTube में भी इसके माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी सूचना कि प्रतिदिन यदि आप इस पाठ को सुनते हैं, लगाते हैं, ठीक है ना। आप में से कई लोग हैं जो प्रतिदिन इस पाठों से अध्ययन कर रहे हैं। कम से कम 10-12 लोग हैं जो प्रतिदिन इसके द्वारा अध्ययन करते हैं, ऐसी हमको जानकारी मिली है। तो आप लोग, क्योंकि सब लोग साथ में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप से और या तो कमेंट से, किसी भी तरह सब लोगों का प्रश्न भी आ रहा है कि इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा। तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं तरीके से मैं आपको उत्तर दे ही देता हूँ। तो आप लोगों को भी ये काम करना है। जब भी ये पाठ चले तो वहाँ पर आप ये काम करिए कि पाठ लगा के आइए और विचार करके आइए। जहाँ पर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। यदि छोटे में उत्तर होगा तो मैं आपको तुरंत वहीं पर बता दूंगा, और यदि ऐसा होगा कि लंबाईमान उत्तर है तो मैं आपको दूसरे दिन के दूसरे पाठ में बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग भी मेहनत करिए और प्रतिदिन इसी तरह निरंतर रूप से पाठ को पढ़ते रहिए। तो चलिए आज यही पाठ रखा जाए। अस्तु। जय श्री कृष्ण।